ना है सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ प्रारंभिक रूपांतरण। सबसे पहला है ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, 5 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्री। फर्स्ट है ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है शिफ्ट हो जाना, है ना। W इक्वल्स टू जेड प्लस अल्फा। जब इस तरह की कंडीशन है और अल्फा कोई एक कांस्टेंट वेक्टर है तो ये कंडीशन ट्रांसलेशन की होगी। क्लियर। इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जेड प्लेन की इमेज डब्ल्यू प्लेन में आ रही है और वो हमेशा कैसी कंडीशन में होगी, 1 1 एंड ऑन 2 की फॉर्म में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेड प्लेन का एवरी पॉइंट अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में, ये अल्फा है, उसकी डायरेक्शन फाइंड कर देंगे। उस वेक्टर की डायरेक्शन में मॉड ऑफ अल्फा डिस्टेंस से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है या ट्रांसलेट हो जाता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है। अब अपन क्या करें, इस फर्स्ट में z की जगह x प्लस आर्टा वाई, w की जगह u प्लस आर्टा v और अल्फा की जगह a प्लस आर्टा b फर्स्ट में पुट कर दे। सॉरी, तो w कितना हो जाएगा, u प्लस आर्टा v, z की जगह x प्लस आर्टा वाई और अल्फा की जगह a प्लस आर्टा b। u प्लस आर्टा v रियल और इमेजिनरी को साथ में रखेंगे, ये x प्लस a आर्टा बार y प्लस b, कंपेयर करा दे, u इक्वल्स टू x प्लस a, v इक्वल्स टू y प्लस b। तो क्या आ गई, इस ट्रांसफॉर्मेशन में z प्लेन के किसी पॉइंट xy की w प्लेन में इमेज क्या होती है, uv, u की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस a, v की y प्लस b। तो अपन बोल सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेड प्लेन के किसी पॉइंट एक्स वाई की डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या आ जाएगी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। और एंड जो जेड प्लेन में शेप बनेगा वही डब्ल्यू प्लेन में बनेगा, यानी जेड प्लेन में अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो डब्ल्यू प्लेन में भी रेक्टेंगल बनेगा, जेड प्लेन में स्क्वायर बन रहा है तो डब्ल्यू प्लेन में भी क्या होगा, स्क्वायर बनेगा। शेप और साइज दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। साइज का मतलब क्या होगा, जितनी साइज है इधर जेड प्लेन में उतनी ही डब्ल्यू प्लेन में होगी, यानी श्रिंक हो या इंक्रीज हो वो नहीं होगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेड प्लेन की जो डब्ल्यू प्लेन में इमेज आ रही है उसकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेड प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में इमेज में शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता है, ये जरूर लिखना है ना। जैसा शेप जेड प्लेन में होगा, शेप का मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनेगा। साइज यानी जितनी साइज जेड प्लेन में है स्क्वायर की उतनी ही डब्ल्यू प्लेन में होगा। और इसमें अल्फा कांस्टेंट था तो अल्फा मैंने a प्लस आल्फा b लेके कंडीशन बना दी। हाँ, अब अपना है ट्रांसलेशन से रिलेटेड एग्जांपल कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने को गिवन है, w इक्वल्स टू जेड प्लस 2 माइनस आल्फा, यानी इसको देख के ही पता चल रहा है w जेड प्लस ये अल्फा है, एक कांस्टेंट है, तो ये ट्रांसलेशन की कंडीशन। ट्रांसलेशन में अपन ने पढ़ा था यानी 2 माइनस आयोटा, ये एक अल्फा हो गया, इस वेक्टर की डायरेक्शन में मॉड ऑफ अल्फा डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन यानी शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको पूरा सॉल्व करके बताना है। और ये लाइंस दे रखी है जेड प्लेन में, ये लाइंस है, तो अपन पहले जेड प्लेन में लाइंस उसकी इमेज निकालेंगे डब्ल्यू प्लेन में, और किससे, इस रिलेशन से। तो कैसे निकालें, फर्स्ट में क्या पुट कर दे, पुटिंग w इक्वल्स टू u प्लस आर्टा v, z इक्वल्स टू x प्लस आर्टा y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगी कंडीशन, u प्लस आर्टा v, z की जगह रख दिया x प्लस आर्टा y प्लस 2 माइनस।
रियल और इमेजनरी को कंपेयर करेंगे। ये x+2 रियल वैल्यू, आयोटा ये इमेजनरी। तो कंपेयरिंग बोथ द साइड, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू x+2 और v इक्वल्स टू y-1। क्लियर, ये कंडीशन आ गई, u और v की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या ले कंडीशन, इन लाइंस की इमेज निकालेंगे। व्हेन x 0 है तो u कितना होगा, y 0 है, v की वैल्यू x 1 है, कितना हो गया u, y 2 है, ये क्लियर। तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में जेड प्लेन की गिवन लाइंस, कौन सी लाइंस है, x0, y0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 की डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या आ गई, ये क्रमशः, ये जरूर लिखना रेस्पेक्टिवली, यानी 0 की इमेज लिखेंगे पहले, क्या है 0 की 2, y0 की -1, x1 की u इक्वल्स टू 3, v इक्वल्स टू 1, है ना। ये क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड जरूर लिखना है ना, इसकी इमेज बता रहे हैं। अब इसको ड्रॉ करके अपन बताएंगे कैसा शेप बन रहा है। ये जेड प्लेन की लाइंस इससे ड्रॉ करेंगे और इसकी इमेज अपन डब्ल्यू प्लेन में इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर, दोनों के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा, और जो अपना होगा शेप, ये अल्फा इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x, और इसका मॉड यानी मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा, यानी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस से शिफ्टिंग हो जाएगी। ये आ जाएगी ट्रांसलेशन की कंडीशन। अब अपन बनाए इनका डायग्राम, ध्यान से देखना। ये मैंने लिया जेड प्लेन, x y, और ये ले लें हम अपना डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन भी लो, यू नहीं कि यू वाली एक्सिस ऊपर ले लो, बराबर ही लेना है ना, इसकी बराबर ही इसके पैरेलल ले रहे हैं अपन। क्लियर, ये जेड प्लेन, जेड प्लेन में लाइंस क्या है, x0 y0, ये क्या हो गई, ये y0, फिर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2, ये 1 ये 2, y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, जितनी डिस्टेंस स्केल इसमें ले रहे हो उतना ही इसमें लेना, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। हाँ, अब अपना क्या है, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, इन चारों लाइन से बाउंडेड एरिया कौन सा आ गया, ओ ए बी सी। तो जेड प्लेन की गिवन लाइन से क्या बना, रेक्टेंगल, कौन सा, ओ ए बी सी। इसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या आई, U2, v-1, v-1 का होगा नीचे, ये आ गई कंडीशन v-1, और U3 और v1, ये 1,
ये ले लें ए डैश बी डैश सी डैश डी। क्या शेप और साइज में चेंज हुआ? थोड़ा सा हो सकता है, वो मैंने स्केल सही नहीं लिया, बाकी चेंज नहीं होगा। स्केल से ही बनाना इसको कि ये जितनी डिस्टेंस ली उतनी डिस्टेंस इस पे ले लो। तो इधर रेक्टेंगल बना तो इधर भी रेक्टेंगल आ गया, साइज भी वही रहेगी। और अपन देखे अल्फा कितना था, 2 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अल्फा है अपने पास 2 माइनस आयोटा, पहले लैंग्वेज लिख लें। तो जेड प्लेन की गिवन लाइंस, जेड प्लेन में क्या बना, रेक्टेंगल यानी आयत। कौन सा, ओ ए बी सी है। और इसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या हो गया, रेक्टेंगल। जो आयत है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है। क्लियर। और अल्फा कितना है, क्लियर। तो मॉड ऑफ अल्फा यानी अंडर रूट ऑफ 5 ये, और इसकी डायरेक्शन निकालने तो क्या होगा ये, और तो जो इमेज है ये हो गई, और यह इमेज अल्फा यानी 2 माइनस आयोटा की डायरेक्शन कितनी होगी, tan इनवर्स -1/2। क्लियर। इस डायरेक्शन में जाएगा और शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी इसकी, मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा की फॉर्म में उसकी क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन में ये, एंड मॉड ऑफ अल्फा यानी अंडर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है। इसको चेंज करा के करना चाहो या इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। ये कंडीशन आ गई अपने पास। इसमें एंगल मत बताओ, बस इसकी डायरेक्शन में और इससे शिफ्ट हो जाता है ना, इसकी डायरेक्शन नहीं बता के इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, अब है रोटेशन। रोटेशन यानी W इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा गामा इंटू जेड। इस तरह की फॉर्म से अपने को पता चलेगा रोटेशन हो रहा है। जेड क्या है अपना, वही एक्सप्रेस आयोटा। गामा रियल है अपना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं। आगे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स की भी कंडीशन है। अभी यहाँ क्या आ रहा है, गामा रियल। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में कोई पॉइंट ए जेड है, उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या होगी, बी। ओ ए को गामा एंगल से रोटेट कर देती है, ये गामा उसके रोटेशन को शो करता है, गुणन को। क्लियर। अगर गामा पॉजिटिव होगा तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऊपर की ओर होगा, और गामा नेगेटिव है तो रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे ये अपन ने एंगल की फॉर्म में है तो मैंने जेड आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा ले लिया, यहाँ रखा, ये आर क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा गामा प्लस थीटा। सॉरी, इसको अपन ने क्या मान लिया, 5। तो डब्ल्यू क्या आ गया, आर ई रेज़ टू पावर आयोटा 5 की फॉर्म में। क्लियर। ये आ गई रोटेशन की कंडीशन। तो ये क्या आ गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेड प्लेन का एवरी फील्ड लिखो या पॉइंट लिखे, डब्ल्यू प्लेन में गामा एंगल से रोटेट हो जाता है, बट उसके ज्योमेट्रिक शेप में कोई चेंज नहीं होता। जैसा शेप पहले था ट्राइंगल का तो ट्राइंगल रहेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रहेगा, साइज में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो ज्योमेट्रिक शेप में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, एग्जाम्पल गिवन है W इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा π/3 जेड। इससे पता चल रहा है π/3 यानी 60 डिग्री से रोटेशन हो जाएगा। क्लियर। x0 y0 ये लाइंस दे रखी है, एंड
गिवन लाइन से जेड प्लेन पे, तो सबसे पहले अपन क्या ले लें इसमें, जेड की जगह, उसमें तो मैंने पोलर फॉर्म में कराया था, ये एक्स वाई की फॉर्म में है तो एक्स वाई की फॉर्म में रखेंगे। पुटिंग जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इन इक्वेशन फर्स्ट। डब्ल्यू की जगह रख दे यू प्लस आयोटा वी, ये कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 1/2, आयोटा साइन पाई बाई 3 अंडर रूट ऑफ 3/2। कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी को, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x/2, ये इससे हुआ तो ये रियल पार्ट होगा, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1। इमेजिनरी कौन सा होगा इसका, अंडर रूट ऑफ 3/2x प्लस y/2। तो कंपेयर करा दे रियल और इमेजिनरी को, u आ गया x माइनस अंडर रूट ऑफ 3y/2 और v आ गया, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब अपन देखें व्हेन x 0 है, ये वाला ध्यान से देखना कौन सा, व्हेन x 0 है तो u कितना हुआ, इसमें भी आ रहा है, जो w प्लेन में इमेज आनी चाहिए uv की फॉर्म में आनी चाहिए, तो y की फॉर्म में आ गई, और v कितना आया, x 0 रखे तो y/2। क्लियर, इन दोनों को डिवाइड कर दें ताकि y हट जाएगा, क्या आएगी u/v y/2, ये y/2 कैंसिल, तो u कितना आ गया, v कितना हो गया, ये कौन सी फॉर्म हो गई, y = mx, है ना, v की जगह कौन है y, x की जगह कौन है u, ये आ गई कंडीशन। दूसरी ले अपन y0, y0 है तो u कितना हो गया x/2, v कितना हो गया, w प्लेन में इमेज uv की फॉर्म में आनी चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करा दें, ये कैंसिल, u/v किसके इक्वल होगा, 1/√3, v कितना होगा √3, फिर √3x प्लस y = 1 है, ध्यान से देखना, इसमें रख दो, तो v कितना हो जाएगा 1/2, आ गई। तो जेड प्लेन में गिवन लाइंस की इमेज डब्ल्यू प्लेन में आ गई अपने पास, उससे ड्रॉ करके कंडीशन बना देंगे। हाँ, अब अपने पास है जेड प्लेन में लाइंस कौन सी है, x0 y0, ये क्या हो गई, ये, और ये कौन सी है, √3x प्लस y = 1, यानी इसको अपन किस फॉर्म में चेंज करा दें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या हो जाएगी, क्लियर, 1/√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1.7, हाँ ये 0.57 है ना, √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करें, और y एक्सिस पे कहाँ मिल रही है 1 पे, ये अपन 0.5 ये ले लें और 1 ये ले लें, क्लियर, OA W प्लेन में इमेज है v = -1/√3, m कितना हो गया, इसको कंपेयर कराएं तो y = mx से, m कितना है -1/√3, ये m क्या होता है tan थीटा, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कब होता है, ये किसकी वैल्यू होती है tan 135 की, क्लियर, ये किसकी होगी अपने पास 135 की, क्लियर। अब उससे अपन चेंज कराए वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये हुआ अपना ये कंडीशन, हाँ
1/√3 होता है अपना tan 30, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा, tan 90 + 30, क्लियर। 120 पे होगी, है ना, 145 पे नहीं, तो ये m हो गया अपना 120 डिग्री। तो ये लाइन अपने बनी 120 पे ये, और ये हमेशा किससे जाएगी, ओरिजिन से। v = -1/√3। और इससे देखें y = mx, √3 कब होता है, 10 पे 60, तो ये हो गया अपना 60। ये क्या हो गया, v = √3, v = हाफ। ये अपन ने कितना लिया था, 1, ये वैल्यू 1 थी अपने पास, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ ले लो, ये 1/2। क्लियर। तो ये कैसी कंडीशन आ गई, इसमें 60 डिग्री से रोटेशन हो गया। तो ये जेट प्लेन में जो गिवन लाइंस थी उनकी इमेज से क्या बना है, ट्राइंगल OAB, और इसकी इमेज क्या बन गई, OA', वो भी ट्राइंगल बना, बट वो 60 डिग्री से रोटेट हो गया, और वो एंगल भी कैसा बना अपना, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेट प्लेन की लाइंस x0, UA, VA, इसकी W प्लेन में इमेज क्या आ गई, V, और ये v = हाफ। इसको स्लोप निकालना सिंपल, अपन ये लेंगे m - 1/√3, ये 1/√3 कब होता है, tan 30 पे, माइनस आ रहा है तो कैसे हटेगा, सेकंड क्वाड्रेंट से 90 + 30 यानी 120 पे, यानी ये लाइन जो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 120 का, उसकी स्लोप हो गई, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास होगी। फिर ये वाली √3 m हो गया, √3 ये किस पे होता है, tan 60 पे, तो ये 60 डिग्री का। क्लियर। तो जेट प्लेन में लाइंस ये थी, उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली ये आ गई, जेट प्लेन की लाइन से ट्राइंगल बना, और उसकी इमेज डब्ल्यू प्लेन में क्या आ गई, ये आ गई, और उसका कितने रोटेशन हो गया, π/3 से, है ना, कितना, 60 डिग्री से। क्लियर, वो क्या हो जाएगा उसका रोटेशन। क्लियर, डायग्राम से भी पता चल रहा है ये 60 थी, और ये W = e⁻⁰, इससे भी पता चल रहा है π/3 से रोटेशन हो गया।